आज से एक रूप मैं तेरे जल में निवास करूंगा और नर्मदा के जल के कंकड़ पूरे के पूरे शंकर कहलाएंगे। और ऐसा जब कहा, वही रेवा नर्मदा मैया आज नौका बनने के लिए आ गई। कोई नदी नहीं आई, आ गई। बोले महाराज मनु, आपके मन की इच्छा की पूर्ति के लिए शिव बेटी हाजिर है, आदेश करो। जिनके लिए कहा गया, अहो मृतम स्वर्णम श्रुतम महेश केश जातटे किरात शूद वाणु बेस पंडिते सठे नठे दुरंत पाप ताप हारी सर्व जंतु सर्वदे तो दीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अहो मृतम, जो मरा हुआ भी जाएगा और नर्मदा के जल में रात भर लाश को फेंक दिया जाए, वो भी कहते मैं जीवित कर देती हूँ। अहो मृतम सुनम श्रुतम महेश केश जातकम, और उसके जल में रह करके भी मैं उनको अमर कर देती हूँ। मार्कंडे जैसे ऋषि को अमर कर दिया, मृत्युदान दे दिया, वही आज माई रेवा नौका बन गई। और खींचने वाली वो मछली के सींग में रस्सी बांध करके सप्त ऋषि बैठ गए महाराज मनु। और जब देखे चारों तरफ घूमे, भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र से प्रलय कर दिया, संसार में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया और जल ही जल समुद्र में दिखाई पड़ा। पूरे संसार त्रैलोक जलमग्न हो गया, जल के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। त्राही मच गया, हाहाकार मच गया। जब जीव जंतु तड़पने लगे, भगने लगे, विचलित हो गए, भगवान नारायण के पास भगे। ये क्या हो गया, ये प्रलय हो गया, ये कौन ऐसे कर दिया? भगवान ने कहा, हे राजन, हे महाराज मनु, आपकी इच्छा अगर पूर्ति हो गई हो, ये जीव तड़प रहे हैं, जो जल के जीव हैं, बिना जल के कैसे रह सकते? मछली कैसे रह सकती है बिना जल के? निकाल दो बाहर, 1 घंटे में मर जाएगी। इसलिए बोले कि अब तो बोले हाँ मुझे संतुष्टि हो गई। सप्त ऋषि भी साथ में महाराज मनु ने कहा, बस करो प्रभु। आज वही सूक्त जी कार्तिकेय जी को बता रहे हैं, हे बेटा इस प्रकार से प्रलय का दर्शन हुआ। बोले कि ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ? बोले इसके बाद नर्मदा मैया फिर से उसी प्रकार बहने लगी और सारी सामग्री ज्यों की त्यों संसार भर गया, लबालब हो गया। भगवान की मैया की कृपा से फिर से पुनः आनंदित हो गया। इस प्रकार से बोले अच्छा, बोले कि हे राजन, एक कथा थोड़ा सा और आप बता दीजिए। बोले क्या? बोले कि जो है पांडवों का नाती राजा परीक्षित, मैं सुना हूं कि बहुत शक्तिशाली था, धर्मात्मा था, प्रियवादी था, अपने पांडवों से भी बढ़ करके, दादा लोगों से भी बढ़ करके वो धर्मात्मा पुण्यात्मा था। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूं कि जैसे वो कैसे बढ़ गया, इतना बड़ा पुण्यात्मा राजा परीक्षित कहां से हो गया? धर्मराज युधिष्ठिर से भी उसकी गाथा आगे है, 4 कदम आगे बताई गई है। तो सूक्त जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बोले एक शंका और है गुरुवर। बोले क्या? बोले इतने बड़े धर्मात्मा हो करके मेरे पिताजी, ये जन्मेजय जी प्रश्न कर रहे, जन्मेजय जी कह रहे हैं इतने बड़े धर्मात्मा हो करके मेरे परीक्षित पिताजी, और उनको श्राप कैसे हो गया? अकाल मृत्यु को कैसे प्राप्त हुए? और नर्मदा जी ने श्राप कैसे दिया? नर्मदा जी ने भी राजा परीक्षित को श्राप दिया था। शमी को ऋषि ने तो दिया ही है, लेकिन नर्मदा जी को उन्होंने कहा, कितने बड़े नर्मदा के भक्त थे परीक्षित जी, अब लेकिन उन्हें श्राप कैसे मिल गया? बोले ठीक है मैं बताता हूँ थोड़ी सी चर्चा। आज सूक्त जी बता रहे, हे राजा, हे कार्तिकेय, आज जन्मेजय के पिताजी राजा परीक्षित का जब जन्म हुआ, सारे पांडव अब युद्ध में तो हार ही चुके थे, और यहां तक कि तुम्हारी दादी द्रौपदी को भी हार चुके थे जुए में। और दुष्ट पापी शकुनी मामा था, और सगा मामा कौरव पांडवों का, पर लेकिन इनके तरफ क्यों नहीं रहा? और दुर्योधन के ही तरफ से उसने जुआ पासा क्यों खेला? बोले कि वो इसलिए खेला कि उसकी बहन गंधारवी थी, और भीष्म पितामह ने
ये दबाव दे करके शकुनी को, गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने दबाव दे करके शकुनी से कहा तुम्हारी बहन है और धृतराष्ट्र बहुत बड़ा राजा है। अंधा था धृतराष्ट्र, अंधा था धृतराष्ट्र। तो भीष्म पितामह ने उसकी शकुनी की बहन गंधारवी का विवाह उस अंधे के साथ करवा दिया जबरदस्ती दबाव में। शकुनी ने प्रतिज्ञा ले लिया, मैं संकल्प लेता हूं भीष्म कि जब तक इन दोनों को कौरव पांडवों के वंश को बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से रहने वाला नहीं हूं। क्योंकि तुम मेरी बहन अच्छी भली और अंधे के साथ विवाह करवा दिया, धन के चक्कर में, अरे प्रॉपर्टी के चक्कर में। माताओं बेटी की शादी किसी लूले अंधे लगने के साथ में नहीं कर देना चाहिए। अच्छा लड़का हो, घर देखो और बर देखो और दिया का तर देखो। पहले घर देखो, दूसरे नंबर में बर देखो और तीसरे नंबर में दिया का तर देखो, माने लक्ष्मी को भी देखो कि कैसे क्या व्यवहार है, पैसा है, कौड़ी है, खेती किसानी, वही दिया का तर माना जाता। ऐसा नहीं, बर भी जरूरी है। अगर हट्टा कट्टा सुंदर है तो कहीं ना कहीं से कमा करके वो अपनी अर्धांगिनी परिवार का पालन पोषण कर, अन्यथा लूला लंगड़ा के साथ कर दिया। बाप की संपत्ति देख करके, भाई की संपत्ति देख करके कर दिया, बाप समाप्त हो गए, चले गए। अब बेटा लंगड़ा है, कमा के नहीं खिला रहा, जीवन भर बेटी परेशान हो जाएगी। एक बाप ने इसी तरह किया था। एक बहुत सुंदर कुलवान ब्राह्मण कुल में था और लड़का बहुत सुंदर उच्च कुल का ब्राह्मण भी था और धनवान था और सब कुछ अच्छा था। और उस गरीब ब्राह्मण की लड़की थी तो उसने अपने रिश्तेदारों के दबाव में शादी कर दिया। और जब शादी कर दिया, ऐसी कृपा हो गई कि भगवान की कृपा से कि सब कुछ संपत्ति उसकी चली गई। जुआ दारू में वो बर्बाद कर दिया बाप बेटा दोनों। बेटी एक एक दाने के लिए परेशान हो गई। एक दिन पता लगाया बाप ने, वहां का एक अहीर यादव गया, उसकी भी बेटी वहीं ब्याही थी भैया। उसकी माँ ने कहा भैया तुम तो जा रहे, थोड़ा मेरी बेटी का, पहले का नियम था कोई हरिजन भी जाए तो वो भी अगर चाचा लगता रिश्ते में तो बेटी चाचा कहती थी, दादा लगे दादा कहती थी। अब तो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। लेकिन उसकी माँ ब्राह्मणी गई, बोली जा करके देखना मेरी बेटी क्या है। मैं सुना कि गरीब हो गई, मैं तो बहुत बड़े खानदान में किया था, अब इतनी गरीब हो गई, वो बेकार निकल गए, वो दारू जुआ सट्टाज में सब बर्बाद कर दिया। और मैं कर दी शादी पर जाना, थोड़ा सा पता लेना मेरी बेटी का भी। वो यादव बेचारा गया, सयाना था, जब गया देखा बेटी परेशान, कुछ नहीं महल भी बेच दिया, दूसरे के घर में रह रही थी, खाने के लिए कुछ नहीं। अंदर जाए बाहर आए कि मेरे गांव का काका आया है, कुछ पानी पिला दूं, कुछ तो दे दूं, कुछ नहीं। वो यादव के पास आकर के फपक के रो पड़ी, क्षमा करना काका जी, ये तो मेरी गलती नहीं, ये मेरे बाप महतारी की गलती है, जो मुझे यहाँ धन में डाला आज वो सब बर्बाद कर दिया। मैं आपको आज एक गिलास पानी, एक डेली गुड़ नहीं दे पा रही हूँ। उस काका ने कहा बेटी चिंता मत करो, और 100 का नोट निकाल कर उस बेटी को दिया। यादव ब्राह्मण बेटी को दिया, ये पहले का रिश्ता। और महुआ भून भून करके बेटी खाती थी, और जब महुआ भून भून के खाती, यादव ने बताया, जब माँ पूछी ब्राह्मणी कहे तो भैया बोले हाँ गया, लेकिन बेटी को तुम्हारे बहुत कष्ट है। बोले क्या? तो उसने यही कहा था कि मेरी बेटी क्या कर रही थी। बेटी ने यही जवाब दिया था कि बता देना मेरे महतारी बाप से कि कुल को भूंज रही हूँ, और कुछ भूंजने के लिए नहीं है, कुल को भूंज रहे हो। अच्छे कुल में किया था, अच्छे गोत्र में किया था, अच्छे खानदान में, उसी को भूंज भूंज के खा रही हो, और क्या है, ये होता है। हाँ तो लेकिन मेरे कहने का मतलब शादी ब्याह उचित करना चाहिए, कभी भी गड़बड़ धोखा नहीं करना चाहिए। आज जब ये बात कहा कि कैसे इतने बड़े धर्मात्मा परीक्षित जो है उनके मन में ऐसा आ गया, नर्मदा जी ने उनको कैसे ये किया था, तो बता रहा था मैं कि आज गंधारवी की शादी धृतराष्ट्र अंधे के साथ हो गई। इसलिए शकुनी क्रोध में आया कि बर्बाद कर दूंगा।
इसलिए अंधे के साथ नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र को श्राप था, अंधे होने का श्राप था। एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था, देवकी नाम के ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि तुम अंधे हो जाओ। अब कैसे हुआ अंधे? जब श्राप दिया अंधे, अंधा कैसा हुआ? दो कारण है। धृतराष्ट्र गया और जाकर के धृतराष्ट्र के पिता का नाम था जो है कौंडव नाम था, और कौंडव महान शक्तिशाली थे और बहुत बड़े थे। अब जब गए धृतराष्ट्र के माँ के पास, अब जब गए भारी शरीर, कंपायमान शरीर था, और जब गए तो देख करके अंधी और धृतराष्ट्र की माँ जो है डर गई और मारे डर के आंख बंद कर लिया। जब आंख बंद कर लिया अब कांप रही थी, तो इसलिए आंख बंद करने के कारण अंधा पुत्र हुआ। गर्भावस्था में जैसी माताएं हमारी क्रिया करेंगी वैसे ही बालक होगा। अगर पिक्चर फिल्म देखेंगी तो बालक नालायक निकलेगा, बेकार निकल जाएगा। अरे रामचरितमानस में है, अरे जब तीनों रानियों गर्भवती हो जाती है, अरे मंदिर है महा शबराज ही रानी शोभाशीला तेज की खानी। जब गर्भ आया कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को, तो बेकार की बातें नहीं करती, बेकार का प्रपंच नहीं, कथा पुराण सुनती है, मंदिर में जाती है। तो इसलिए तो 4 बेटा हुए, नारायण स्वयं वहीं पर प्रकट हुए। तो बोले उनका शरीर देख करके वो डर गई, आंख बंद कर लिया, तो अंधा बेटा पैदा हुआ। तो वही धृतराष्ट्र हो गया अंधा, जन्म से अंधा। और पांडु जो पैदा हुए, पांडु कैसे नाम पड़ गया? जब पांडु पैदा हुए, भारी शरीर के थे, इतने गोरे थे, पीले बिल्कुल, तो उनका गोरापन देख करके पांडु नाम रखवा दिया उनकी महतारी बाप ने। इस प्रकार से धृतराष्ट्र का दूसरा कारण अंधे होने का ये है कि पूर्व जन्म में हंस की आंखों को फोड़ दिया था, तो वही हंस ने बदला लिया कि चल मानो जब तू बनेगा, राजा बनेगा, तो तेरी आंखें फूट जाएंगी, अंधा हो जाएगा। वही श्राप मिला। ये दो कारण है। ये सीता जी के कथा में बहुत आती है। धृतराष्ट्र चरित्र, पांडवों का चरित्र आता है। आज वही जो है शादी करवा दिया शकुनी, वही परीक्षा उनको जो है कि मैं बर्बाद कर दूंगा बदला लेने के लिए, और दुर्योधन को अपने बस में कर लिया, काबू में कर लिया, और जुआ उनके पक्ष से खेल करके नकली पासा बना करके पांडवों को हरा दिया। ये बातें बता रहे आज सूक्त जी राजा परीक्षित और जन्मेजय को बता रहे कि जन्मेजय ऐसे हुआ। इसके बाद में जब सब कुछ हार गए, अंत में यहां तक कि दुर्योधन ने कहा, अब जब सब कुछ दुर्योधन की सेना समाप्त हो गई, तो दुर्योधन ने ये कहा थोड़ा बताना पड़ेगा भाई कैसे श्राप राजा परीक्षित को हुआ, नर्मदा में कैसे तपस्या करते थे, और कोई में महाभारत और जो है भागवत की कथा नहीं पे, लेकिन थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। बोले जब इस प्रकार से हो गया तो कोई नहीं बचा। तो दुर्योधन ने कहा हे सेना नायक, द्रोणी को बना दिया, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, बोले सब कोई समाप्त हो गया। हे मित्र द्रोणी, तुम बहुत बड़े मेरे मित्र हो, ऐसा करो कि अब तो दुर्योधन मुझे सारी सेना को परास्त कर दिया, मार दिया, अब क्या करोगे? सेना नायक तुम हो, तो मैं ये चाहता हूं अगर तुम गुरुपुत्र हो, शक्तिशाली हो, ब्राह्मण हो, तो मुझे वचन दो कि 5 पांडवों का मस्तक मेरे चरणों में होना चाहिए। द्रोणी अहंकार में ब्राह्मण था, रावण भी ब्राह्मण था, उत्तम कुलस्थ, सबसे कुल अच्छा था रावण का भी, लेकिन कर्महीन था, इसलिए राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मण भले अच्छा हो, दारू मांस मदिरा करता हो, तो उस ब्राह्मण से अच्छा तो फिर कोटवार भी है, क्योंकि ब्राह्मण अगर मदिरा पे हाथ लगा दिया तो मेहता से भी बेकार हो जाता है। ये लिखा है ब्राह्मणो यस्य मदिरपानो यास्त्रम तत्र गतेन यः दरिद्रे लभितम या क्षीण दलितम दलिद्रतः। क्षीण दलिद्र, क्षीणों से क्षीण दलिद्र किसे कहा गया? वही अपावन जाति हो जाता है ब्राह्मण।
बेकार हो जाता है। मदिरा पान करने वाला इस ब्राह्मण को दान देने से, भोजन करवाने से कोई फल नहीं है। नर्मदा पुराण में भी लिखा, अच्छे सुपात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या एवं पूजितम तष्टितः तेजम प्रज्वलितम देना वेद शास्त्र निपुणितः। वेद शास्त्र में कुछ निपुण हो, थोड़ा बहुत जानता हो और संध्या उपासना करता हो, उसी ब्राह्मण को दान देने का अधिकार है, भोजन कराने का अधिकार है, अन्यथा दारू जुआ वाले ब्राह्मण को नहीं है। ये साफ सुथरी बात लिखी है नर्मदा जी में। उससे कल्याण नहीं होगा और आपकी स्त्री भी समाप्त हो जाएगी। तो बोले इस प्रकार से अश्वत्थामा ने वचन दे दिया, मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सेना का सेना नायक हूं। आज तो नहीं, कल के दिन जो है पांडवों का सिर तुम्हारे चरणों में रहेगा, कदमों में रहेगा। अब अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दुर्योधन ने समझा अश्वत्थामा जी अमर है, ये जरूर ऐसा कर देगा, गुरु पुत्र द्रोणाचार्य पुत्र है। अश्वत्थामा गया और भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भीतर बाहर की जानने वाले। भगवान समझ गए कि आज दुर्योधन अश्वत्थामा से क्या बात कर रहा है। तो जहां पर पांचों पांडव सोते थे और अर्धांगिनी द्रौपदी सोती थी, भगवान केशव गोविंद यदुवंश कुल में जन्म लेने वाले, आज पांडवों की धर्म की रक्षा करने वाले दोनों थे, लेकिन धर्म के न्यायिक थे। जब पांडवों की तरफ भगवान केशव गोविंद हो गए तो दुर्योधन के संधि बलराम थे। जो दुर्योधन की जो है बेटी ब्याही थी बलराम जी को, तो बोले ताल ठोक करके बलराम जी का है कन्हैया, तुम पांडवों की तरफ हो गए तो मेरा संधि दुर्योधन है, मैं कौरवों की तरफ से लड़ूंगा। भगवान ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा, आज कौरव पांडवों का युद्ध नहीं बल्कि आज वंशियों का, ये दोनों सगे भाइयों का युद्ध हो जाएगा, गड़बड़ होगा। अब असमंजस में पड़ गए। दूसरे दिन अटंडम में केशव गोविंद कन्हैया ने बुलवा लिया एक मीटिंग, बड़े बड़े बूढ़े सयानों को बुलाया। बोले भैया हे माखन मुरली वाले, तुम अचानक आज मीटिंग कर दिया। बोले हाँ बहुत जरूरी है। बैठ गए सब लोग। बोले बताओ क्या बात है। बोले कि हमारे अब जो है नंद बाबा भी नहीं रहे, सयाने बूढ़े सब चले गए, अब हम दो बचे हैं, तो बताओ सयाना बड़ा कौन है। बोले बलराम है, और कौन। तो बोले कि ये धर्मशास्त्र कहता है कि जो सयाना हो जाए उसको तीर्थ व्रत यात्रा करना चाहिए कि नहीं। बोले हाँ करना चाहिए। अब जब इसके सब बलराम के मोड़ी मोड़ा सबकी शादी हो गई, तो अब ऐसा करें कि तीर्थ व्रत जाएं। तो बोले अब क्या करें। पंच लोग ने कहा, पंच परमेश्वर होते, उन्होंने कहा हे बलराम भैया ये सही कह रहे हैं गोविंद, अब आप ऐसा करो कि तीर्थ करो फिर इनका नंबर लगे। तो इधर किया गोविंद भगवान ने, बलराम भैया को तीर्थ भेज दिया और इधर 18 दिन में महाभारत का युद्ध करवा दिया। ये चालाकी से काम लिया भगवान कन्हैया ने, नहीं गड़बड़ हो जाता कि चले जाएं और नहीं अपने संधि की अगर हत्या खून खत्म देखेंगे तो उनसे नहीं रहा जाएगा, तो आपस में दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाएगी। इसलिए उनको तीर्थ में भेज दिया। अरे नीत निपुण सोई परमे सयाना, श्रुत सिद्धांत नेकमय जाना। नीत निपुण वही है, भले छोटा बच्चा हो जो नीत की बात कर दे और पंचायत को निपटा दे, वही सयाना माना जाता। अब बूढ़े सयाने नहीं माना जाते कि झगड़ा करवा दे। वही है जो गुण से संपन्न हो, वही सयाना है। आज इस प्रकार से केशव गोविंद बलराम से छोटे हुए भी 2 दिन के, लेकिन आज भेज दिया और महाभारत का 18 दिन में युद्ध करवा करके पांडवों की जीत दिलवा दी। जब आज केशव गोविंद वही पांडवों को उठा करके, द्रौपदी को उठा करके और दूसरी जगह सुला दिया। बोले क्या कर रहे हो। धर्मराज ने कहा, बोले आज तुम यहाँ सो, मेरी इच्छा है मैं भी यहीं सोऊंगा। आज इस धरती को भी पवित्र पावन कर दें, और वहां सुलवा दिया। और जब सो गए वहीं पांचों पांडवों के बेटों को सुला दिया उनकी जगह पर। वो अभागी द्रोणी अश्वत्थामा गया और जाकर के फरसा लेकर के पांचों अबोध बालकों का सिर काट लिया। रात्रि काल में समझ ना पाया, वो देखा कि रोज पांडव यहीं सोते थे, वो काट करके सिर लेके गया। राते में पहुंच गया दुर्योधन। लो मित्र दुर्योधन, मैं कोई कमजोर नहीं, ये पांचों का सिर में ले आया।
बोले अच्छा, तो पांचों पांडव स्वरूप बेटा थे, जैसे भीम जैसे अर्जुन, उसी प्रकार के उनका रूप था बेटों का। बोले अर्जुन का, वो भीम का तो मुझे सिर दो मित्र। जब भीम का सिर दिया, दुर्योधन पकड़ा और ऐसे दबाया जैसे कच्चे से कोई पका फल पपीता फूट जाए, ऐसे दबाया तो फूट गया, गूदा निकल गया। अरे बोले मित्र अश्वत्थामा, तूने जो है कौरव पांडवों के वंश बीज को समाप्त कर दिया, तो अन्याय किया, अधर्म किया। अरे मैं ये नहीं चाहता था, दुश्मनी थी पांडवों से, पांचों से, अन्यथा इन अबोधों से तो मेरे से कोई मतलब नहीं था, इनसे क्या दुश्मनी थी, तू बीज समाप्त कर दिया, गलत किया। ये पांचों पांडव नहीं है, ये तो बेटा है। जब देखे छोटे छोटे बेटा थे, रात में अभाजी इस प्रकार से किया। दुर्योधन बड़ा पश्चाताप कर रहा है, अन्याय भले था पर पश्चाताप, वो चाहता था कि कोई ना कोई बीज जरूर बचे, कौरवों का तो समाप्त हो जाएगा पर पांडव ही बच जाएं तो कम से कम नाम तो चलेगा। और दोनों सगे भाई थे और पांडु का नाम पड़ गया। अच्छा जो है शरीर होने के कारण और गोरा होने के कारण पांडु, लेकिन एक बार इनको श्राप भी हो गया था। पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जाओ, अगर स्त्री पर तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये दो स्त्रियों के साथ शादी की, कुंती और माद्री, दो स्त्रियां थी। तो जो है माद्री के नकुल सहदेव हुए और कुंती के 3 हुए, धर्मराज, अर्जुन और भीम। इसके बाद कोई संतान नहीं, अगर जाएंगे तो तुम मर जाओगे। वो श्राप दिए थे और जब श्राप दिए बोले कि क्या करें, अन्याय था, ऋषि के साथ अपमान किया था पांडु। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि अन्याय किया है, इसका मैं नाम ही बदल दूं, तो नाम उसका पांडु रख दिया। बोले मेरे से कोई मतलब नहीं, कौरव एक ही थे पांडव, तो उस पांडु उसका नाम इसलिए पड़ गया। आज जब ये दे दिया, अबोध बालकों को घबरा गए। आज वही जन्मेजय जी पूछ रहे तो सूक्त जी बता रहे कि कोई जब नहीं बचा, सिर्फ तुम्हारी वो दादी बची। अभिमन्यु की पत्नी अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में समाप्त हो गए थे, उनका उत्तरा का गर्भ था। अब इतने में जब कुछ नहीं हो पाया और अर्जुन जाकर के जब देखा कि सारे के सारे पांचों बेटों की हत्या, द्रौपदी सर पटक पटक के विलाप कर करके रो रही, चिल्ला रही, गुहार लगा रही, सब कुछ नष्ट हो गया। अर्जुन आए, बोले क्या हो? बोले पांचों बेटों की हत्या। बोले कौन किया? तो बोले द्रोणी के अलावा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन रथ और भगवान केशव लेकर के रथ की बात दौड़ संभाल करके घोड़ा दौड़ाए। अब इतने में जब देखा कि अरे अर्जुन और ये कन्हैया कान्हा जरूर आ रहे हैं, मेरा पीछा करेंगे, तो चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोर करने वाला है, अगर पुलिस थानेदार अच्छा चुस्त दुस्त है, 4 लोगों को खड़ा कर दो, हड़काएगा, अब मारने को दौड़ेगा। चोर अपने आप पकड़ देता है, डर जाता है, उसका चेहरा देख के बता देते हैं। तो आज भगा तो भगवान केशव ने कहा वो तो सब जानते थे, वो जा रहा है, पीछा किया, रथ दौड़ाया। कितने में द्रोणी सोचा पकड़ जाऊंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र आया, ब्रह्मा जी स्वयं बाण पर बैठ करके वही ब्रह्मास्त्र जब अर्जुन की तरफ आया, तो अर्जुन तो अब ब्रह्मा जी को नहीं मार सकता, चूंकि सृष्टि के निर्माता और ब्रह्मा है। तो प्रणाम किया, धनुष बाण रख करके, हे केशव, हे गोविंद, हे माखन मुरली मनोहर, नटोर नागर यशोदा के छैया कन्हैया, आज तो ब्रह्मा स्वयं बाण पर आ रहे हैं। अभी अर्जुन निहत्था हो गया, अब ब्रह्मा जी के ऊपर मैं प्रहार नहीं कर सकता। और प्रणाम किया, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो ब्रह्मदेव। भगवान बोले अर्जुन यहाँ प्रणाम करने का मौका नहीं है, ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा नहीं। अगर ब्रह्मास्त्र आता, ब्रह्मास्त्र का काम है, जब तक वेद नहीं देता, बोले छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो बोले क्या करूं गोविंद? बोले विष की दवा विषय है, तुम भी ब्रह्मास्त्र मारो। इधर से ब्रह्मास्त्र मारा, दोनों ब्रह्मा आपस में टकराए और शांत हो गए। और गया अर्जुन पकड़ करके उस द्रोणी को लाया और द्रौपदी की चरणों में फेंक दिया। लो, मैं कहता था कोई साधारण नहीं, अब जो तुम्हें दंड देना उस पापी को। अब दंड देने की बात आई, द्रौपदी ने कहा इसको दंड नहीं देना है। ब्राह्मणस्य गुरुपुत्र यस्यं तस्य तातितः, ब्राह्मणं न हत्या करिष्येन
ब्रह्मस्तम परिवार नष्टितः। ये गुरुपुत्र है, अब ब्राह्मण की हत्या करने से सारा वंश परिवार नष्ट हो जाएगा, इसलिए छोड़ दो। बोले नहीं नहीं छोड़ूंगा नहीं, अब तो मारेंगे। भीम ने कहा कैसी द्रौपदी तुम हो, 5-5 बेटों की हत्या कर दिया, अब छोड़ रही। बोले छोड़ दो छोड़ दो, मुंचताम छोड़ो छोड़ो। नहीं, अब क्या किया जाए। धर्मराज ने कहा कि ऐसा करो कि जो केशव गोविंद निर्णय दे दे वही हम मान लेंगे। मुझे भगवान से, गोविंद से, कन्हैया से बोले हे केशव बताओ क्या किया जाए इस पापी को। केशव गोविंद बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो जो तुम्हारी इच्छा हो उसको मार दो, और क्या करोगे। बोले कि उधर ब्राह्मण को लिए जो हत्या के लिए ब्रह्म हत्या से बढ़ करके, गौ हत्या से बढ़ करके संसार में कुछ नहीं है। द्रौपदी का